पढ़ते हैं चलें जी। जी क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर कितना है अभी? कितने चैप्टर्स हो गए हमारे यार? सर 5 2 हो गए? चैप्टर्स हो गए, तीसरा चैप्टर चल रहा है। अभी सिर्फ 2 चैप्टर्स 2 हुए हैं। चैप्टर्स। पेज नंबर क्या है? यस पेज सर। नंबर पेज नंबर सर 384 है। नॉमिनी डायरेक्टर से हमने पढ़ना है 1.5 से। थोड़ा सा स्पीड करते हैं आज यार। 384 यस सर, Sir, बिल्कुल slow and लास्ट से steady शुरू wins करना the है। race. या 384 थोड़ा सा मैं स्पीड अप करता हूँ, देखता हूँ अब आप बच्चे थोड़े से मेच्योर हो गए होंगे अब तक यार। या नहीं? 2 चैप्टर्स के बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल तो हो गए हैं अब आप। चलें जी, कहाँ थे हम? कहाँ थे हम? हम थे 1.5 यही पढ़ना यस है। सर 1.5। यस सर 1.5। चलें जी, गेट रेडी, आई स्टार्ट नाउ जी। ओके, नॉमिनी डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर्स, ये पॉइंट पहले आ चुका है, उसी के आगे तफसील पढ़ रहे हैं। इन एडिशन टू डायरेक्टर्स इलेक्टेड, यस, जो डायरेक्टर्स इलेक्ट होके आते हैं, जो आम तौर पे होते हैं डायरेक्टर्स, बोर्ड में बैठे हुए जो ज्यादातर डायरेक्टर्स हैं वो इलेक्ट ही होके आते हैं। उसके अलावा a company may have directors nominated by the company's creditors or other special interests by virtue of contractual agreements. कंपनी के पास जितने इलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं उसके अलावा कंपनी के बोर्ड में कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी बैठ सकते हैं जो कि नॉमिनेट हो, नामजद किए हो। किसने नामजद किए हो? कंपनी के क्रेडिटर्स ने या कंपनी के शेयर होल्डर्स ने, ऐसे कहना है। लेट्स रीड ऑन। नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट, द डायरेक्टर्स में बी नॉमिनेट मतलब नामजद किए जाएंगे। नामजद का मतलब है कि एक कंपनी कहेगी कि हमारे ऑफिसर्स को अपने बोर्ड में बिठाओ। क्यों बिठाओ? लेट्स रीड ऑन। द डायरेक्टर्स में बी नॉमिनेटेड बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इफ दे हैव मेड इन्वेस्टमेंट। इसको ऑनलाइन कर दो, इन्वेस्टमेंट को, इफ दे हैव मेड इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन कर दो। Such person shall be considered to be an elected director termed as deemed to have। इसका मतलब लिखो, उर्दू में लिखना, इंग्लिश में नहीं, कि नॉमिनेटेड डायरेक्टर इलेक्टेड तस्वुर किया जाएगा। इसको याद कर लो अभी। नॉमिनेटेड डायरेक्टर इलेक्टेड तस्वुर किया जाएगा एंड शैल बी कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी, की भी उर्दू लिखो, और वो मिनिमम रिक्वायर्ड डायरेक्टर्स में भी काउंट होगा। ये 2 लाइनें याद कर ले अभी अभी। पहला क्या था? नॉमिनेटेड डायरेक्टर इलेक्टेड ही तस्वुर होगा, मतलब जैसे कि वो इलेक्ट होके आया हो। और नंबर 2 के मिनिमम डायरेक्टर्स कैलकुलेट करते वक्त उसको शामिल किया जाएगा। Such nominated director shall hold office during the pleasure of the nominating body। अब इसमें 5 वर्ड क्या था? इन्वेस्टमेंट। अब गौर सुनना है यार। एक कंपनी एबीसी कंपनी है यार, एबीसी कंपनी का अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज्यादा डायरेक्टर्स कौन से बैठे हुए हैं? इलेक्टेड, जो कि इलेक्ट होके आए, जो कि मेंबर्स जब आते हैं, जनरल मीटिंग में आती है, वो इलेक्ट करते हैं। इलेक्टेड डायरेक्टर्स के अलावा कुछ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं नॉमिनेटेड। नॉमिनेट का मतलब ही यही है कि उसके बोर्ड में वो डायरेक्टर्स बिठाए गए लेकिन उनका इलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर किसने उनको बिठाया है? एक ऐसी कंपनी ने, एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट ने, या फेडरल गवर्नमेंट ने, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, जिसने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिख दो शेयर्स लिए हो यार, शेयर होल्डर हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब शेयर होल्डर है कि अगर एबीसी कंपनी में शेयर्स लिए हैं किसी दूसरी कंपनी में, किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट ने, किसी फेडरल गवर्नमेंट ने, किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, अब चूंकि उन्होंने शेयर्स लिए हैं तो हम कह सकते हैं कि उसने इन्वेस्टमेंट की है। अब जब वो शेयर्स लेगी हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट कर दी है। जब इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब देखो एक तरह की इन गुड सेंस में कह रहा हूं, इन गुड सेंस वो ब्लैकमेल करेगी आप, इन गुड सेंस वो कहेगी अच्छा हमें इतने लाख रुपए के आपके शेयर्स ले लिए हैं, फायदा तो बड़ा हुआ आपको। आप कहते हैं ना इस हाथ दे इस हाथ ले, हमने आपको इतना फायदा पहुंचा है, अब कुछ फायदा हमें पहुंचाओ। हमारा ये जो बंदा है ना, ये बिठाए अपने बोर्ड में।
1 लाख की ब्लैकमेलिंग हो रही है, हमने आपके 1 लाख पे शेयर्स लिए हैं, 1 लाख शेयर्स, तो फायदा ही हुआ ना। अब इसके एवज एक मेहरबानी तो करें, हमारा ये बंदा बिठाए अपने बोर्ड में। अब आपको कैसे बोर्ड में क्यों बिठाते हैं? फिर ताकि वो देखे कंपनी चल कैसे रही है, उनका मफाद अब आ गया है ना। वो देखेगा वहां बैठ के कंपनी कैसे चल रही है, वहां बैठ के वोटिंग करेगा, कंपनी का मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तो कंपनी जब एक मेहरबानी करती है शेयर्स लेके, वो दूसरी कंपनी कहती है हम पर भी एक मेहरबानी करो, इस साथ दो, इस साथ लो, 2 वे ट्रैफिक है, हमारे बंदा बिठाओ या बंदे बिठाओ अपने बोर्ड में। वो जो बंदा बिठाया जाता है वो जंप करके डायरेक्टली आके बोर्ड में बैठ जाता है, उसका इलेक्शन नहीं होता, उसको हम कहते हैं नॉमिनेट। जो कंपनी बिठाती है उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिंग कंपनी। लिखो, जो कंपनी बिठाती है, जो गवर्नमेंट बिठा, उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिंग, और जिसे बिठाया जाता है उसको हम कहते हैं नॉमिनी। इस नॉमिनेटेड डायरेक्टर की हैसियत बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे इलेक्टेड डायरेक्टर की। और ये इतना अहम होता है कि हमने पहले पढ़ा था, कंपनीज एक्ट में कहा हुआ है कि हर कंपनी के बोर्ड में सर कम से कम लिमिट होनी चाहिए। कितनी लिमिट होनी चाहिए? सिंगल मेंबर में कम से कम 1 होना चाहिए, प्राइवेट में कम से कम 2 होने चाहिए, अनलिस्टेड में 3 चाहिए, और लिस्टेड में 7 नहीं चाहिए। कम से कम इतने डायरेक्टर्स का होना लाजमी ने पड़ा हुआ है। ये नॉमिनेटेड डायरेक्टर ट्रीट किया जाएगा इलेक्टेड की तरह, हालांकि जंप लगा के आता है ये, लेकिन इसकी हैसियत बिल्कुल इलेक्टेड की तरह होगी। और नंबर 2, जो मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं, ये इतना अहम है कि उसमें भी काउंट हो सकता है। और देखो आखिरी लाइन देखो, सच नॉमिनेटेड डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ नॉमिनेटिंग बॉडी। मतलब क्या होता है कि वो कंपनी जो इसको या नॉमिनेट करेगी, जब तक वो इसकी कारकर्दगी से खुश है ये बैठा रहेगा, जब वो खुश नहीं है वो इसको निकाल भी सकती है। यहां तक कोई सवाल है? सर जो आपने बोला था जो कंपनी बिठाती है उसको वो कहते हैं, वो दोबारा अगर बोल रहे हैं प्लीज। बस जो नॉमिनेटिंग, कंपनी बिठाती है। नॉमिनेटिंग, नॉमिनेटिंग कंपनी, जिसमें बिठाया जाता है वो ओके सर। नॉमिनी। सर एक्सक्यूज मी और हाँ हाँ पूछो। सर, अगर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ने, वो आपने बताया था कि 8 फर्ज करें वो सिलेक्ट किया है, तो वो सिलेक्ट हो गए हैं 8, तो फिर भी ये बिठाएगी, मतलब उसकी जगह होगी? मिनिमम देखो ना, हर कंपनी के मिनिमम तो लाजमी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल वो लिस्टेड कंपनी है, उसमें 7 तो हर वक्त होने चाहिए ना, 7 तो होने ही होने चाहिए। हाँ अगर 7 पहले ही पूरे हैं फिर तो उसके अलावा ही आएंगे ना। पहली पहली लाइन हमने ये पढ़ी है कि नॉमिनी होते ही इलेक्टेड के अलावा है, लेकिन अगर इलेक्टेड पूरे नहीं हैं तो फिर ये इनको काउंट किया जाएगा उसमें मिनिमम में। देखो पहली पहली लाइन देखो ना, क्या लिखा हुआ है ये पहली पहली लाइन, ये 1.5 में देखो, इन एडिशन टू डायरेक्टर्स इलेक्टेड कंपनी में है डायरेक्टर्स। तो पहली बात है नॉमिनी होते ही इलेक्टेड के अलावा है, लेकिन अगर इलेक्टेड की तादाद भी मिनिमम पूरी नहीं है तो फिर इनको काउंट उसमें कर लिया जाएगा। और कोई सवाल? सर सर टर्म्स पूछो। का कांसेप्ट इस पे भी अप्लाई होगा, जो टर्म किसका? होती है डायरेक्टर? ऑफ कोर्स यस, हाँ 3-3 साल ऑफ कोर्स यस, ये एक आम डायरेक्टर की तरह है बिल्कुल। लेकिन यस, अगर नॉमिनेटिंग बॉडी से नाखुश है वो उसको निकाल लेगी, वापस ले लेगी, यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि नॉमिनेट ही उसने किया। बस ऐसा कहना, नॉमिनी डायरेक्टर की हैसियत इलेक्टेड डायरेक्टर की तरह होती है, तमाम पावर्स प्रिविलेजेस राइट्स वैसे ही शेयर होंगे। फर्क क्या है, ये इलेक्ट होके नहीं आता लेकिन इलेक्टेड समझा जाता है। क्यों इतनी अहमियत दी जाती है भी? उस कंपनी ने इसमें शेयर्स लिए हैं ना भाई, जारी बात है इतने ज्यादा शेयर्स लिए होंगे तो ये शर्त रखी होगी ना। अब ये तो इसकी, नहीं 2 शेयर 10 शेयर ले। सर इसकी और तो एलिजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए ना, तब वो सिलेक्ट होगा ना? नहीं ना, या अब की देखो ना, वैसे तो आम डायरेक्टर पहले लेता है, शेयर्स लेता है, यस ऐसा ही है ना। हमने एक पॉइंट पढ़ा था, याद रखो, कि हमने पढ़ा था कि जब एक नॉन मेंबर बन सकता है डायरेक्टर, याद है कि नहीं याद? वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब एक नॉन मेंबर बन सकता है डायरेक्टर, याद है कि नहीं याद? वो ये वाला पॉइंट था कि जब उसकी कंपनी मेंबर हो, याद है कि नहीं याद कि सबको भी? यस सर। डायरेक्टर्स सर की याद है। एलिजिबिलिटी में था यार,
वो कौन से हालात है, सिचुएशंस, हमजा अली समझा रही है आयशा सैफुद्दीन, वो कौन से हालात हैं जब एक नॉन मेंबर बन सकता है डायरेक्टर? तो लिखवाया था मैंने 2 पॉइंट्स। जब एक कंपनी मेंबर हो, उसने शेयर लिए हो, कंपनी मेंबर हो, और वो कंपनी अपना फिर एक बंदा नॉमिनेट कर दे, दूसरी कंपनी में बिठा दे, तो बंदा क्या कहलाता है? नॉमिनी डायरेक्टर। वो बंदा शेयर होल्डर नहीं होता, कंपनी होती है, कंपनी मेंबर है, ये बंदा नहीं है। यस, आम हालात में जब डायरेक्टर इलेक्ट होता है उसको शेयर देने पड़ते हैं, इस सूरत में नहीं। ये तोड़ है इसका कि जिसमें एक डायरेक्टर शेयर्स लिए बगैर डायरेक्टर बन बैठता है कि जब वो नॉमिनी डायरेक्टर हो। हाँ जी, अब यस, तो अब कौन होगा शेयर होल्डर? या कोई दूसरी कंपनी, या बॉडी कॉर्पोरेट, या फेडरल गवर्नमेंट, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो अपना बिठाएंगे। किस वजह से बिठाएंगे? जब वो इसके शेयर होल्डर बन जाएंगे। डन? आगे आ जाओ। सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देखा जाएगा ना? फिर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां चला गया है ना, शेयर्स ले लिए उसने। ऑफ कोर्स, मतलब डायरेक्टर बनने की तो अहलियत रखता होगा ना, मतलब ये तो नहीं कि क्लर्क लेवल का होगा यार। यस सर। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि क्लर्क तो उठ के वहां नहीं बैठ सकता। बस आप कह लो कि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता होगा, मां सिवाय शेयर्स लेने के। क्योंकि शेयर्स कंपनी ने लिए हुए हैं। अब ये इससे रेलेवेंट एक टॉपिक मैं अभी नहीं बता रहा, वो आगे आएंगे के बाद। अभी फिलहाल इतना समझो कि एक नॉन मेंबर है जो कि डायरेक्टर बन जाता है क्योंकि उसकी कंपनी मेंबर है। तो मेंबर कंपनी इन्वेस्ट करके अपना बंदा नॉमिनेट कर देती है, और वो बंदा क्या कहलाएगा? नॉमिनी डायरेक्टर। और कोई सवाल यहां तक? एनीवन? जल्दी से, क्विक, यू नीड टू स्पीड अप। सर ये जो मिनिमम नंबर होता है वो तो जनरली इलेक्शन से या इलेक्ट होकर ही आते हैं ना? यस ऑफ कोर्स, यस दैट्स ट्रू। फिर मिनिमम नंबर कम कैसे होता है वो आगे हम पढ़ेंगे कि वो कम भी हो सकता है, वो आगे आएंगे। यस, इलेक्ट ही होके आते हैं। ट्रू। और कुछ? नो सर। Move on. आ गया, जल्दी आओ, स्पीड अप। The number of votes as are proportionate to the number of votes required to elect the director if they had offered themselves for election shall stand excluded from the total number of votes available to the nominating body at an election of। अब ये मुश्किल है, इसको हम इजी करते हैं। The number of votes as are proportionate to the number of votes required to elect the director if they had offered themselves for election shall stand excluded from the total number of votes available। अब इसको उर्दू में लिखो, जल्दी करो, स्पीड अप, बल्कि इंग्लिश में कर दो, या आप एग्जाम में लिख सकते हो। लिखो, the nominating body, ब्रैकेट में लिखो, फॉर एग्जांपल कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तेज से, शाबाश, राइटिंग साफ और फॉन्ट छोटा रखना है। द नॉमिनेटिंग बॉडी के आगे लिखो ब्रैकेट में कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब स्पीड बढ़ाओ, शाबाश राइटिंग की। द नॉमिनेटिंग बॉडी, ब्रैकेट में क्या आएगा? कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ब्रैकेट क्लोज्ड, will have the right, बल्कि लिखो will have the voting rights, will have the voting rights against the number of shares held by it, will have the voting rights against the number of shares held by it। in the nominee company, in the nominee company, and will use this right। सर रिपीट कर दे। ओ यार, थोड़ा सा तेज से लिखो, कम ऑन। द नॉमिनेटिंग बॉडी के आगे लिखो ब्रैकेट में, स्पीड बढ़ाओ, शाबाश, ये सारी स्पीड काम आएगी आपको पेपर्स में। द नॉमिनेटिंग बॉडी के आगे लिखो ब्रैकेट में कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ब्रैकेट क्लोज्ड। विल, क्या लिखा था मुझे याद है, विल हैव द वोटिंग राइट्स, या विल सिक्योर वोटिंग राइट्स, विल हैव वोटिंग राइट्स against the number of shares held by it in the nominee company
and will use it in the general meetings to elect directors. For the election of directors, you have to elect directors. Through its representative. ये वो नॉमिनेटिंग इदारा, चाहे वो कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जब वो शेयर होल्डर बन जाएगा नॉमिनी कंपनी में, नॉमिनी कंपनी का बहैसियत शेयर होल्डर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है शेयर होल्डर नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी, जब वो शेयर होल्डर बन जाएगा तो जनरल मीटिंग में जाएगा, वो कंपनी या इदारा खुद नहीं जाएगा, अपना एक नुमाइंदा भेजेंगे, ये भी आगे टॉपिक आएगा, वो नुमाइंदा जाएगा और फिर उस कंपनी के पास जितने वोटिंग राइट्स होंगे वो नुमाइंदा इस्तेमाल करेगा मीटिंग्स में, और मीटिंग में फिर डायरेक्टर्स के इलेक्शन भी होगा, ये हम पढ़ रहे हैं। हालांकि नॉमिनेटिंग कंपनी ने अपना डायरेक्टर नॉमिनेट किया उधर, वो अलग चीज है, वो जो उसे नॉमिनेट किया है वो तो शेयर्स लेने की वजह से किया है ना, लेकिन वो मेंबर तो है ना उसका, तो बहैसियत मेंबर वो जनरल मीटिंग में तो जाएगा, जनरल मीटिंग में वो इदारा खुद तो नहीं जाएगा, अपने नुमाइंदा भेजेगा, वो उस नुमाइंदे को सारे हकूक दे देगा, उसमें वो बहैसियत मेंबर डायरेक्टर्स के इलेक्शन में तो हिस्सा लेगा। ये तो स्टोरी अलग है ना, इसमें तो शेयर्स लेकर, किसी कंपनी के शेयर्स लेकर अपना एक डायरेक्टर बिठाया है, उसी कंपनी की जब जनरल मीटिंग होगी उसमें वो जाएगा बहैसियत मेंबर भी, नुमाइंदा भेजेगा और डायरेक्टर्स का इलेक्शन में हिस्सा लेगा। कोई सवाल यहां तक जल्दी से? यस सर ये दोनों सर, अगर एक किसी भी का- तो हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्टर? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कंपनी के बिहाफ पर जाता है जनरल मीटिंग में। अगर स्कैन प्राइवेट लिमिटेड है, स्कैन अगर ABC कंपनी की शेयर होल्डर है तो स्कैन खुद तो नहीं जा सकती ना भाई, स्कैन अपना एक नुमाइंदा भेजती है, उसको फिर कहती है कि हमारे पास अगर 10 लाख शेयर्स हैं, अब समझो आप हमारे नुमाइंदे हो, आप 10 लाख शेयर्स के वोटिंग राइट्स आप जाके इस्तेमाल करेंगे। नुमाइंदा किसी कंपनी के या फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जाता होता है, नॉमिनी डायरेक्टर तो और चीज है यार, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओके सर। हाँ जी ठीक है, यस सर। डन, आगे आ जाओ, मूव ऑन। 1.6 फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्टर्स के इलेक्शन का तरीका वो अलग चीज थी, अब देखो हम ये आ रहे हैं, ये फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, नया इलेक्शन, where a person acquires the requisite shareholding to get him elected as the director। ये requisite shareholding to get him elected, इसको लाइन कर लो। ये पहले 12.5 था पुरानी, जब कंपनी ऑर्डिनेंस था 12.5 था, अब इन्होंने हटा दिया है। ये requisite का मतलब क्या है? लिख दो ऊपर कि जितना जो लिमिट कंपनी खुद सेट करेगी। अगर एक बंदे के पास इतने शेयर होल्डर शेयर्स आ गए, कितने आ गए या ओपन है, कंपनी खुद सेट करेगी, जितने उस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए जरूरी हो, ही में रिक्वायर द कंपनी, वो कंपनी को पाबंद कर सकता है टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन। देखो वही मैंने कहा था कि शेयर होल्डर्स के याद इख्तियारात, पैसे और फैसले, देखा ये फैसले है। अब पता चला शेयर होल्डर बनने का फायदा क्या होता है? वो शेयर होल्डर बना है, इतने शेयर्स लिए हैं, उसके पास इतनी पावर आ गई है कि वो किसी वक्त भी ये भी कह सकता है कि रुक जाओ यार, इस वक्त नए इंतखाबात कराओ। इतना VIP प्रोटोकॉल देते हैं आप उसको, सारी पैसे ही गेम है। However, number of directors fixed in the preceding election shall not be decreased। हाँ, जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर फिक्स करके गए थे उनको नहीं आपने कम करना। हाँ, अगर वो कहता है कि इन्हीं का दोबारा इलेक्शन कराओ, क्यों कराओ? बिकॉज समथिंग वेंट रॉन्ग, धांधली हुई, तो कराने पड़ेंगे। ये है वो VIP प्रोटोकॉल, कहते हैं द मनी टॉक्स, पैसे ही गेम है, खत्म। ये पावर दी है ना, जो पहला लेक्चर याद करो, जब मैंने कहा था कि उनको आप कहते हो कंपनी में पैसा लगाओ क्योंकि आपको मुनाफा भी मिलेगा, कुछ आपको इख्तियारात भी मिलेंगे। ये आ गए ना इख्तियारात, तभी तो ओनर्स कहते हैं उनको, आप कंट्रोल नहीं कर रहा कंपनी को।
कंट्रोल करे, स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में। कितने शेयर्स ले, जितने डायरेक्टर बनने के लिए चाहिए हो, कितने चाहिए हो, कंपनी खुद ही सेट करेगी। लेकिन एक बात याद रहे कि जितने प्रीसीडिंग में फिक्स करके गए थे उनको आपने कम नहीं करना। हाँ, अगर उन्हीं का दोबारा कराना चाहते हो तो करा दो। ये लिख दो, उर्दू में तेज से लिखा करो साथ। इजाफा 13 पर आओ। ABC Limited, a public unlisted company, has 10 million ordinary shares. अभी फिलहाल इतना ही आप समझो कि सर जितने भी शेयर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी ही होते हैं, आगे हम पढ़ लेंगे और टाइप्स। एंड 5 डायरेक्टर्स, ठीक हो गया जी। शाहिद acquired 2.5 million ordinary shares, काफी ज्यादा शेयर्स हैं भाई। Can he require the company to hold fresh elections? अब देखो नीचे वही आ रहा है, 12.5 वाला आया है। Yes, the total number of votes are 50 million. 10 million आ गया ना, ठीक है क्या? रुपीज 10 each. The total number of votes are. अब ये वोट्स कैसे निकले हैं? आपको याद होगा, मैंने पीछे लिखवाया था डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने का फॉर्मूला, याद होगा आपको? वो क्या था? यस सर, याद है। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। The requisite votes are 10 million. That is 50 million divided by 5 directors. Shahid has requisite shareholding which gives him 12.5 votes. ये लिख दो ना साथ कि ऊपर requisite का ये 12.5 है, लिख दो साथ। ये ओपन भी है लेकिन वही 12. यहाँ एग्जाम्पल में वही रखा हुआ है, ऊपर requisite कह रहे हैं, ये तो गड़बड़ कर गए। यहाँ लिखा है ना where a person requires requisite के ऊपर लिख दो, ये वही चला रहे हैं पुराना वाला 12.5, ऊपर लिख दो 12.5। अब ये लिमिट भी ऊपर नीचे कर सकती है कंपनी। जितनी भी टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं यार उनका 12.5। अब आईटी वगैरह पढ़ते हैं, मैथ्स तो सिंपल हो जाएगा। दैट इज 2.5 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 5 डायरेक्टर्स, दोनों तरह से ये तो सिंपल। अगर 12.5 कह लो, सिंपल मैथ्स करके आप निकाल लेना। तो अगर किसी भी बंदे के पास कंपनी में बायस है, कंपनी के अंदर से आए, अगर वो जितने भी उस वक्त शेयर्स अवेलेबल हैं उनका 12.5 ले लेता है तो 12.5 को हम कहेंगे अब इसके पास वो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग आ चुकी है कि कंपनीज एक्ट अब इसको ऑटोमेटिकली वो पावर दे देता है कि अगर वो उस वक्त ये समझे कि फ्रेश इलेक्शन कराना जरूरी है तो उसकी कॉल पे करवाने पड़ेंगे। तो कंट्रोल ही कर रहे हैं ना आप कंपनी को एक तरह का। सर फिक्स है कि 12.5 ही होंगे। फ्रेश इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि पहला इलेक्शन हो चुका है, उस दौरान फिर वो कह रहे हैं इलेक्शन कराओ। हाँ जी, यस पूछो। सर मैं पूछ रहा था कि ये 12 मस्ट है कि 12.5 ही हो, फिक्स है कंपनी लॉ कहता है। यस इसी को कहा 12.5 ही। यस यस यस। और कुछ यहां तक? टाइम लिमिट एंड प्रोसीजर। द बोर्ड शैल अपॉन रिसीट ऑफ सच रिक्विजिशन, क्या होती है? रिटन रिक्वेस्ट। वही जो बंदा जिसके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग आ गई है, जब वो ये फैसला करेगा कि मैंने इलेक्शन करवाने हैं नहीं, तो क्या भेजेगा बोर्ड को? रिटन रिक्वेस्ट को हम कह रहे हैं रिक्विजिशन। एज सून एज प्रैक्टिकेबल, अब सर्कल करो इसको, नॉट लेटर देन 30 डेज। मतलब जो पहला इलेक्शन हुआ है उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर, ये टाइम लिमिट्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप। प्रोसीड टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन ऑफ दैट इज द कंपनी। ये उस बंदे को जो पहले इलेक्शन हुए हैं उनके बाद 30 दिन के अंदर ये रिसीट भेजनी पड़ेगी कि वो कहेगा कि नए इलेक्शन करवाएं। अ लिस्टेड कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज में बी। अब इसको ध्यान करना, ये अंडरलाइन करो इसको, लिस्टेड कंपनी को। लिस्टेड कंपनी में क्योंकि अवाम का पैसा पड़ा हुआ है, स्टेक्स ज्यादा है, उसमें जो इलेक्शन, अब देखो ये ओपन है ना, ये चीज ओपन छोड़ दी है। वो कह रहे हैं जैसे इलेक्शन तयन करेगा, लिस्टेड कंपनी है, पूरे दुनिया से लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, कमीशन इसके अलावा जो ऊपर वाला है रिक्विजिट के अलावा जो जो शराइत तय करेगा उसके अलावा ये तय किया जाएगा कि कैसे लिया जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि रिक्विजिट शेयर होल्डिंग रखने वाले बंदे को इलेक्शन के बाद 30 दिन के अंदर ये रिटर्न रिक्विजिशन देनी पड़ेगी अगर वो ये ख्वाहिश रखता है कि फ्रेश इलेक्शन कराए जाएं। ठीक हो गया जनाब? कोई सवाल यहाँ तक एनीवन जल्दी से? नो सर।
मूव ऑन। एग्जांपल देखो, इसी पर एग्जांपल आएगी अब। Recently, the company secretary of Al Falah Sugar Mill Limited has received a letter from Ghalib. ये ऐसे ही सिनारियोज आएंगे, इसमें से पकड़ना है किस टॉपिक से लिंक कर रहा है। Has received letter from Ghalib, a shareholder whose holdings in the company's shares has increased to 14%. ये फौरन क्लिक होगा, यार ये तो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग ले गया है। During the year, seeking appointment on ASML's board of directors. वो कह रहे हैं कि मुझे अपॉइंट किया जाए क्योंकि मेरे पास 14% शेयर होल्डिंग आ गया। The company secretary, जिसको उसने खत भेजा था, has informed him that he cannot be admitted on the board till the next elections become due. सेक्रेटरी साहब क्या जवाब दे रहे हैं कि ठीक है जी, आपके पास इतनी शेयर होल्डिंग आ गई है, आपको अगले इलेक्शन जो हर 3 साल बाद होते हैं सब्सिक्वेंट इंतजार करना पड़ेगा। Not being satisfied with the response, गालिब जो शेयर होल्डर है वो कहता है ये क्या जवाब दिया अभी सेक्रेटरी ने। गालिब has asked you, अब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, गालिब आपसे कह रहा है advise on the above matter and explain the course of action, बताए उसको क्या लाहेमल इख्तियार किया जाए। Available to him under Companies Act 2017। याद रखो ये जो कुछ आप एडवाइस देंगे सारी लीगल एडवाइस है और वो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक होनी चाहिए। अब सवाल है कि इसका जवाब हम लिखें कैसे, स्टार्ट कैसे करें। कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, वी जस्ट हैव टू आंसर द क्वेश्चन। तो जो सवाल है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं ना। हैज आस्क्ड यू टू एडवाइस ऑन द अबव मैटर एंड एक्सप्लेन द कोर्स। अब मैटर क्या है कि उसने कंपनी सेक्रेटरी को भेजा था खत, उसके जवाब में कहा कि वो नहीं भेजता। देखते हैं इसको, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो आप। अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, द टेन्योर मतलब टाइम पीरियड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज 3 ईयर एंड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म अ पर्सन कैन ओनली बी एडमिटेड टू फिल इन द, इसको लाइन करो कैजुअल वैकेंसी को। However, as per the requirements of Companies Act, where a person acquires requisite shareholding to get him elected, he may require। अब इस पैराग्राफ को ब्रैकेट करके ना साथ लिखो, ये आगे सारा इन्होंने ऐसे फॉर्मेट फॉलो किया हुआ है कि पहले पैराग्राफ में हमने रेलेवेंट लॉ का जिक्र करना है और सेकंड पैराग्राफ को बैठ करके लिखो कि सेकंड पैराग्राफ में हमने रेलेवेंट लॉ को सिनारियो पर अप्लाई करना है। ये पूरी बुक में ये फॉर्मेट फॉलो किया हुआ है कि जब भी सिनारियो आता है वो ऊपर पहले लॉ बता देते हैं कि इससे मुतल्लिका कानून क्या कहता है और फिर आपने वो कानून अप्लाई करना है कि अगर ये कानून है तो ज़रा इस पर अप्लाई करें ना। तो पहले लॉ बता दिया हमने कि आम तौर पे डायरेक्टर्स, यानी क्या है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऊपर लिखो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं उनकी टर्म 1 साल होती है, सब्सिक्वेंट की 3 साल होती है। कैन ओनली बी एडमिटेड टू फिल, अब ये भी ना पहले कैजुअल वैकेंसी क्या होती है साथ लिख दो, ये आगे पढ़ेंगे टॉपिक आएगा कि जब एक डायरेक्टर अपनी टर्म पूरी होने से पहले रिजाइन कर दे, वफात पा जाए, तो उसको हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी पैदा होगी। ये भी आगे आएगा टॉपिक। कि हर डायरेक्टर 3 साल के लिए आता है भाई, 3 साल उसकी टर्म पूरी होती है, लेकिन 3 साल से पहले अगर रिटायर हो जाता है, वफात पा जाता है, हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी है भाई। तो सिर्फ उस सूरत में नया डायरेक्टर आ जाएगा या उसी को आ जाएगा फिल कर ले। हाउएवर एज पर द कंपनी एक्ट के मुताबिक जहां एक बंदा रिक्विजिट शेयर होल्डिंग, अभी रेलेवेंट लॉ बता रहे हैं ना, कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो बंदा रिक्विजिट शेयर होल्डिंग ले टू गेट हिम इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर, वो क्या कहेगा, कितने इलेक्शन कराओ, मैं बन सकता हूं डायरेक्टर। ही मे रिक्वायर द कंपनी टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन। आप नीचे आओ, listed company shall follow such procedure as may be specified SCCP. The board shall as soon as practical, not later than 30 days,
from receipt of such requisition proceed to hold fresh election of directors, it is important to know। वही का वही बाकी सारा सेम आ गया, इसमें मेन लाइन तो वही है ना। अब देखो इन्होंने भी यहाँ सही नहीं लिखा, इन्होंने नीचे सिनारियो में ऊपर कंपनीज का नाम लिखा ही नहीं है, आप नीचे खुद लिख दो ना, थर्ड पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ अपना बनाओ ना, अपना बनाओ कि इन द गिवन सिनारियो, ये लिखो ना, इन द गिवन सिनारियो लिखो, इन द गिवन सिनारियो जो फलां कंपनी का सेक्रेटरी है तो उसने रिप्लाई किया, ये लिखो ना, पहले पैराग्राफ में लॉ बता दो, दूसरे पैराग्राफ में लिखो एक टॉपिक वी नीड टू ऐड, उर्दू में लिखो कि हमें सेकंड पैराग्राफ खुद ऐड करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा कि सिनारियो में क्या चल रहा है कि अल्फला शुगर मिल्स के सेक्रेटरी को जो एक खत आया है उसमें वो जो शेयर होल्डर है उसके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है लेकिन उसको इनकार कर दिया गया है। कंपनीज एक्ट 270 के मुताबिक वो क्वालिफाई करता है, वो कंपनीज एक्ट उसको हक देता है कि वो करवा सकता है, लिहाजा करवाना पड़ेगा। और फिर ये थर्ड पैराग्राफ आएगा, इसके लिए आप उस शेयर होल्डर को रिक्विजिशन देनी पड़ेगी, ऐसे होना है। तो पूरी बुक में ये फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, पहले पैराग्राफ में आप बता दें रेलेवेंट लॉ और दूसरे पैराग्राफ में डायरेक्टली ये कर दो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कोई सवाल यहाँ तक कर लें इस एग्जाम्पल के फॉर्मेट पे, कुछ मसला पूछो भाई। यही फॉर्मेट चलना है, सारी किताब में आ गया। इसी तरह जवाब लिखने, इससे बेहतर लिख सकते हो आप। जी कोई सवाल यहाँ तक? एनीवन? नो सर। अब ये अलग चीज है, पावर्स ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर इलेक्शन इनवैलिड, मतलब गैर कानूनी। ऊपर था फ्रेश इलेक्शन करवाना, ये है हुए हुए इलेक्शन को गैर कानूनी करार दिलवाना। अपील क्राइटेरिया, मेंबर्स होल्डिंग, अब ये सर्कल करो, एटलीस्ट 10% ऑफ द वोटिंग पावर, मतलब पूरी कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उन शेयर्स पर जितनी वोटिंग पावर आती है। कि बच्चे पूछ सर ये वोटिंग पावर शेयर क्या फर्क है? भाई पहले आप शेयर्स खरीदते हो, उस शेयर्स पर फिर कंपनी फैसला करती है कि नंबर ऑफ शेयर्स पर आपको कितने वोट दिए जाएं। फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स पर 1 वोट, तो कंपनी फैसला करती है, बोर्ड फैसला करता है। तो पूरी कंपनी के जितने भी शेयर्स की जितनी वोटिंग पावर है उसका अगर 10% आपके पास है, मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर इन द कंपनी में अप्लाई टू द कोर्ट। कोर्ट क्या होता है? कंपनी कोर्ट, लिखो पर कंपनी कोर्ट, अदालत, टू डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स और एनीवन ऑफ देम वैलिड। किसी मेंबर के पास, फॉर एग्जांपल अभी यार ये बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड, आप सारे मेंबर्स हैं, आप में से फॉर एग्जांपल अब्दुल समद के पास 10% वोटिंग पावर है, अब्दुल समद के पास ये वोटिंग पावर है, अब्दुल समद इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स का जो इलेक्शन हुआ था, क्योंकि अब्दुल समद के पास इतनी वोटिंग पावर है तो कंपनीज एक्ट ने इसको पावर दे दी, इसको फिर क्या परेशानी है भाई? अगर उसके पास सबूत है फौरन जाएगा कंपनी कोर्ट। कंपनी कोर्ट कहां होता है भाई? पाकिस्तान के सूबे के कैपिटल में एक हाई कोर्ट है। उस हाई कोर्ट की बिल्डिंग में जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब होते हैं वो हाई कोर्ट के चंद रूम्स को, कोर्ट रूम्स को फिक्स कर देते हैं, यार इसमें खाली कंपनी के केस सुने जाएंगे। तो हाई कोर्ट में ही कंपनी कोर्ट होता है भाई, बस फिलहाल इतना समझो, हाई कोर्ट में ही कंपनी कोर्ट होता है। हाई कोर्ट तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, हाई कोर्ट के चंद कोर्ट रूम्स को चीफ जस्टिस कहते हैं यार यहाँ सिर्फ कंपनी केस सुने जाए, वहां जाते हैं आप कंपनी केस लेके। तो आपने सीधा वहां जाना है। जो पहले वाला फ्रेश इलेक्शन था उसमें आपको अदालत में नहीं जाना, उसमें बोर्ड के पास जाना है। ये ध्यान करो, लिखो, ये बच्चे मिक्स कर आते हैं जो कहते हैं मैं तो आंसर ठीक लिख के आया हूं। नहीं, फ्रेश इलेक्शन करवाने के लिए आपने बोर्ड को देनी है रिक्विजिशन, इनवैलिड कराने के लिए आपने अदालत जाना है और क्या कहना है, योर ऑनर सारा इलेक्शन इनवैलिड करार दें। तो अदालत ऐसे आंखें बंद है कि तो फैसला नहीं देती, वो देखेगी, आगे चेक करते हैं। ये टाइम लिमिट, सच अपील में भी मेड विद इन, अगेन सर्कल करो, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट। अब ये कॉमन आ रहा है, वहां अगर आपने रिक्विजिशन देनी है इलेक्शन के बाद 30 दिन के अंदर, या अगर इनवैलिड करा देना है तो अदालत कब जाना है? इलेक्शन के 30 दिन के अंदर। जब अदालत चले जाओगे फिर अदालत क्या करेगी? द कोर्ट शैल डिक्लेयर द इलेक्शन इनवैलिड इफ इट इज सेटिस्फाइड
that there has been material, इसको अलाइन करो, material लफ्ज जहां लॉ में आ जाए मतलब क्या होता है, significant, important। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं कराया गया और कोई अहम गलतियां हुई, अहम लापरवाहियां हुई हैं। एंड इंसिडेंटल मतलब रिलेटेड मैटर्स, आपको साबित करना पड़ेगा अदालत में भाई, जज साहब को कायल करना पड़ेगा कि इस इलेक्शन करवाते वक्त मटीरियल इरेगुलरिटी हुई है, मतलब बेज़ाब्तगियां हुई हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इग्नोर नहीं की जा सकती। दोबारा करवाएं इसका इलेक्शन, सॉरी इनवैलिड करार दिया जाए तो यस अदालत करार दे देगी जब सबूत को देखेगी। डन, आगे चलें। 1.8 validity of acts of that, validity मतलब lawfulness, the acts of a person acting as a director are valid, एक डायरेक्टर के acts valid है, बिल्कुल lawful है, even if it is afterwards discovered, बेशक बाद में ये पता चला हो that there was a defect in his appointment। एक शख्स जो वो डायरेक्टर है वो जितने भी इकदामात उठा रहा है वो कानूनी है, वो कानूनी है, बेशक बाद में ये पता चले कि उसकी जब अपॉइंटमेंट हुई थी वो डिफेक्ट मतलब कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं हुई थी, और ही वाज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस। पीछे हमने पढ़ा है कि वो कब कब डिस्क्वालीफाई होता है, मेजर अनसाउंड हो, फलां फलां फलां, और ही हैड सीज्ड टू होल्ड सच ऑफिस। इसका मतलब क्या होता है, उर्दू में लिखो कि जब ये मालूम होगा, जिस लम्हे ये मालूम होगा कि डायरेक्टर, ये मालूम असल लफ्ज़, जिस लम्हे ये मालूम होगा, जिस वक्त ये इल्म में आएगा कि मौजूदा डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट गलत तरीके से हुई थी या वो अपने ऑफिस से डिस्क्वालीफाई किया जा चुका था। एक मिनट रिपीट करेंगे। जिस लम्हे ये मालूम होगा, जिस लम्हे ये बात इल्म में आएगी बोर्ड के कि जो मौजूदा डायरेक्टर बैठा हुआ है बोर्ड में, उसकी अपॉइंटमेंट कानून के मुताबिक नहीं हुई थी या वो माजी में डिस्क्वालीफाई हुआ था या उस दौरान उसने काम करना ही छोड़ दिया था, अब आगे बढ़ता हूँ, अगला हिस्सा ये है। However, as soon as any such defect has come to notice, the director shall not exercise the right to his office till the defect has been removed. However, as soon as any such defect has come to notice, the director shall not exercise the right of his office. इसको ऐसे लिखो ना, जिस लम्हे ये मालूम हो जाएगा या उसने ऑफिस छोड़ दिया होगा, ये आगे लिखो, तो उस लम्हे, हाँ, तो उस लम्हे से पहले जो उसने इक़दामात किए होंगे वो सारे कानूनी तसव्वुर होंगे। उस लम्हे से पहले उसने जो इक़दामात किए होंगे वो सारे कानूनी तसव्वुर होंगे। बस ये मतलब है इसका। इसको पढ़ो भाई, कौन पढ़ेगा इसको? इसको पढ़ेगी, हाँ जी आप पढ़ो भी, खतीजा ऐसा ना पढ़ो इसको, खतीजा पढ़ो उसको। जब ये मालूम होगा कि मौजूदा डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट गलत तरीके से हुई थी या वो अपने ऑफिस से डिस्क्वालीफाई किया जा चुका था या इस दौरान उसने काम करना छोड़ दिया था, इस लम्हे से पहले जो उसने इक़दामात किए होंगे वो सारे कानूनी तसव्वुर किए जाएंगे। समझ आ रहा है? एक साहब बैठे हुए 1.5 साल से काम कर रहा है भाई, लेकिन सडनली कुछ हकायक सामने आते हैं बाकी बोर्ड के, यार ये तो माजी में डिस्क्वालीफाई हुआ था, हमने पढ़ा था कि 5 साल गुजर चुके हों। अगर कुछ ऐसे हकायक सामने आते हैं जो कि उसकी अपॉइंटमेंट के वक्त मालूम नहीं थे, तो कंपनी साइड क्या कहता है? कंपनी साइड कहता है इससे पहले जो उसने काम किए वो सारे कानूनी हैं, अब जो आपने इक़दाम करने कर लो। क्यों मोहम्मद अली आबिद, समझ आ रहा है? आज आपका फर्स्ट डे, आज
मोहम्मद अली, अली अली आबिद, कहाँ है भैया? अली Yes. समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। क्यों अभी जैन, नाहिद, सरमद, यस सर। यस सर। हसन मुश्तबा, उमर फारूक, जी सर। अभी बस 3-4 मिनट में बस अटेंडेंस लगा लो राजा। हाँ बैठ जाओ। तकदीस, क्यों भाई? सैफुद्दीन, यस समझ आ रहा है सर। कि नहीं आ रहा सारा? ज़ियान, ज़ुहैब, युसरा, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी क्या है हमारा आगे? कैजुअल वैकेंसी है, उसके बाद रिमूवल, उसके बाद पावर्स ड्यूटीज। ठीक है, तो लेंथी चैप्टर बस ऐसा स्पीड अप करना है इसमें। ठीक है, बस ये रैप अप हो जाए फिर आगे इजी है कंपनी, तो जल्दी खत्म हो जाता है। राइट जी, को सवाल है तो पूछ लें आप। सर। हाँ जी पूछो। सर आपने बोला है कि जो वोटिंग पावर्स होती है वो कंपनी सिलेक्ट करती है, तो सर अगर एक बंदे के शेयर ज्यादा हैं तो उसकी वोटिंग पावर्स भी ज्यादा ही होंगे ऑब्वियसली। ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस। कंपनी का बोर्ड डिसाइड करता है कि कितने शेयर्स पर कितने वोट्स दिए जाएं। फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स पे 1 वोट, मिसाल दे रहा हूँ, 100 शेयर्स पे 10 वोट, इस तरह। डिविडेंड भी बोर्ड डिसाइड करता है कि कितना फीसद डिविडेंड देना अफोर्ड कर सकते हैं इस साल, बोर्ड डिसाइड करता है। और कोई सवाल भाई? सर आप अपने आप को वोट असाइनमेंट्स, दे सकते हैं? क्या चीज़? आप अपने आप को वोट दे सकते हैं मीटिंग यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। जो भी इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर भी अपने आप को वोट डालता है जब इलेक्शन होता है एज अ सिटीजन। तो जब डायरेक्टर का अरे क्यों नहीं लॉगिन हो रहा? डायरेक्टर का जब इलेक्शन होगा तो डायरेक्टर मुझे कौन बताएगा अगर वो अपने आप को वोट डाल सकता है? कैसे डालेगा बताओ, कैसे मुमकिन होगा? शेयर खरीदेगा सर। हाँ, अगर डायरेक्टर का इलेक्शन हो रहा है, जनरल मीटिंग हुई है, एक डायरेक्टर अपने आप को वोट कैसे कास्ट कर सकता है बताओ? अभी पॉसिबल कैसे होगा? उसने शेयर्स बाय किए। यस, जब वो शेयर्स बाय किए होंगे तो फिर क्या होगा बताओ? उसके हाँ पास जी, वोटिंग अथॉरिटी आ जाएगी। तो फिर जब वो वोट डालेगा किस हैसियत से डालेगा? एज अ मेंबर। एज अ मेंबर डालेगा। यस। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा भाई? क्या मसला है इसको? What's wrong with this thing? वेट है जाओ। और कोई सवाल? हाँ हाँ पूछो। अगर कोई कंपनी अपने नॉमिनी डायरेक्टर के काम से खुश नहीं होती है, वो उसको निकाल देती है, डिसअपॉइंट कर देती है, तो जिस कंपनी का वो डायरेक्टर होगा, नॉमिनी डायरेक्टर जिसने भेजा है, वो उसको चेंज करके भेजेगी या तो क्या करेगी फिर वो कंपनी? दोबारा पूछो, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा पूछो। सर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में एक नॉमिनी डायरेक्टर उसका काम कर रहा है, किसी कंपनी ने अपने बिहाफ पे उसको ये भेजा जुमला है, दोबारा बोलो। लेकिन जो एक कंपनी है वो उसके काम से खुश नहीं है। पहला वाला जुमला दोबारा बोलो, पहला वाला। सर किसी कंपनी का नॉमिनी डायरेक्टर के काम से वो कंपनी खुश नहीं है अगर, और वो उसको डिसअपॉइंट कर देती है। नहीं आ रहा ना, तो आहिस्ता बोलो। पहला वाला जुमला नहीं समझ आ रहा मुझे। सर कंपनी है, उसके अंदर एक नॉमिनी डायरेक्टर काम कर रहा है, डायरेक्टर के उस पे, मतलब किसी नॉमिनी कंपनी ने उसको कंपनी अपने में एक बिहाफ पे नॉमिनी भेजा है। डायरेक्टर बैठा हुआ है, ठीक है, आगे जी, और आगे। कंपनी उसके काम से खुश नहीं है तो और वो कंपनी उसको क्या डिसअपॉइंट कर देती है। सर ना, उसके काम से खुश नहीं हुई है। एक कंपनी, अच्छा वो नॉमिनेटिंग कंपनी से काम से खुश नहीं है। अच्छा आगे। सर वो कंपनी उस डायरेक्टर के काम से खुश नहीं है, तो वो उसको अगर डिसअपॉइंट कर देती है। उसको डिसअपॉइंट कौन सा लफ्ज है भाई? सर डिसअपियर कर देती है या डिस्क्वालीफाई कर देती है। हाँ यही तो पढ़ा है हमने, जो नॉमिनेटिंग कंपनी है, नॉमिनेटिंग कंपनी जब एक अपने डायरेक्टर को नॉमिनेट करती है तो नॉमिनेटिंग कंपनी के पास ये राइट रह जाता है कि जब तक वो उससे मुतमईन है, एट इट्स प्लेजर, तो वो वहाँ काम करता रहेगा, वरना वो उसको उठा सकती है। तो उठा दे, किसी वक्त भी कह देगी ना,
किसी वक्त भी उसको वहां से सर डाल फिर वो सकते कंपनी शेयर। उसकी जगह कोई और भेजेगी जिस यस, कंपनी किसी के को भेज बिहाफ पे सकती वो हो काम आपको, कर रहा था। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स। अगर उसको निकाल रही है और भेज देगी ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके शेयर्स उसने लिए हुए हैं ना, वहां स्टेक तो उसकी है। वो अपने शेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट और स्टेक को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपना बंदा वहां बिठाया है कि देखिए वो कंपनी कैसे काम करी। मेन रीजन लॉजिक तो वही है ना। हाँ, अगर एक बंदा से काम नहीं कर रहा, नॉट टू देयर सेटिस्फैक्शन, तो किसी और को ले आएंगे ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अब लेट मी सी, ये पोर्टल क्यों नहीं ओपन हो रहा? सर एक मिनट ठहर यार। हाँ जी, पूछो। सर मैं कह रहा था मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, मेरा ज़रा ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा यार, एक मिनट ठहर जाओ, अपने पोर्टल क्यों नहीं अपलोड हो रहा? माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करके देख लें। इसमें एज में? जी सर, माइक्रोसॉफ्ट एज इधर ही किधर है? ये जहाँ पे पीडीएफ खुला हुआ है बुक का, यही सर जहाँ पे बुक का पीडीएफ खुला हुआ है ना, सर ये जो ई बना हुआ है, ई। यस सर, ये बुक इसी का आइकॉन पे क्लिक करें ना, जो बुक का पीडीएफ खुला हुआ है। हाँ तो यहाँ किधर है? इधर सर स्कैन्स पोर्टल सर्च करके चेक कर लें, वेबसाइट शायद ओपन हो जाए। अच्छा इधर ही, अच्छा। नहीं, यहाँ तो सर्वर डाउन है, क्या मसला है? क्या सर आप ऐसा करें ना, ये MS टीम से अटेंडेंस डाउनलोड कर लें सीधा, अगर उसका सर्वर डाउन। असल में मैं वो डाउनलोड करता नहीं होता वैसे, क्योंकि उसमें तो फिर कोई बंदा सारे नाम शो हो रहे हैं कि आप चले गए हो, इसलिए मैं लाइव अटेंडेंस लेता हूँ। आई प्रेफर। अब कितने हैं आज, कितने आए हुए हैं? कैसे लगाऊंगा? अच्छा एक मिनट ठहर जाओ यार। कहाँ से है ये डाउनलोड यार? सर कोई मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, ये सारे जो अटेंडीज हाँ हैं। चलो, आप तो मैं भी ले सकता हूँ, मैं तो एक्स्ट्रा यही तरीका है ना सर। मैं कर लेता हूँ यार, छोड़। अरे पार्टिसिपेंट वाले 3 डॉट पे क्लिक करके देखें। इधर अरे पार्टिसिपेंट्स के साथ 3 डॉट नहीं है? डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट, हाँ ये ठहर। अब ये कहाँ हुई डाउनलोड? ये तो सर ये आपके फोल्डर में आ जाएंगे। मेरे ये फोल्डर में? MS टीम्स के नीचे जो मीटिंग है उसके नीचे भी आ जाते हैं। अच्छा ठहर ठहर। किधर है? हाँ ये आ गई अटेंडेंस रिपोर्ट, ठीक है। चलो ठीक हो गया, डन। चलो इसको कर लेते हैं, राइट जी। चलें, थैंक यू, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।